Okay. If he wants the replay, we can have it. Hello, everyone, and welcome to Talk to the Entities intro. Did I freeze? आप सुनाई दे रहा है पूजा? हाँ हाँ. Oh, okay. Wonderful. Perfect. Wonderful. Perfect. Amazing. And thank you, my dear Pooja, for organizing this and putting this together and Yes. getting me to meet lovely people from Rajkot. I wish I could see you all. अपने सुंदर सुंदर चेहरे भी दिखा दो. બધા वीडियो तो ऑन करो एक Hey, बार. hi Hema. Yay, Atal. Hello. Oh, lovely, lovely, lovely. I'm so happy. Thank you. अल्पा, खुशहाली, शीतल, बिंदु. वीडियो ऑन करो एक वक्त तो करो. Yay, ये. hello. हाय Uh, शीतल. hey, Bindu. हाय बिंदु. Hi, I'm in the kitchen, so I have to keep my video off. No worries. You can show us what you're cooking. Yeah, I'm making bhakri. I'm making bhakri. Oh, lovely. Lovely. So that's the reason I have like my screen off. No Yeah. worries. No, that's fine, darling. Go ahead. Okay. Yay, I'm excited. I am so excited. Hema. Thank you. Okay. तो आज हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं पूजा? टॉक टू द एंटिटी क्या चीज है और उससे हमें क्यों डरने की जरूरत नहीं है. मगर डरने की जरूरत है. अगर नहीं है? डरोगे हाँ, अगर वो नहीं डराते डरोगे हैं चलो सबको. हाँ, और डरोगे नहीं तो ड्रामा कहाँ से आएगा लाइफ में? लाइफ घूम बड़ी के बोरिंग हो डराते हैं. जाएगी. लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी अगर ड्रामा नहीं है तो. सबसे आसान ड्रामा है एंटिटीज के साथ. वाओ. एंटिटीज, मनी, रिलेशनशिप और बॉडीज. मगर सबसे ज्यादा ड्रामा जो है वो है एंटिटीज. राइट. सो इफ यू डोंट फियर द एंटिटीज, अगर आप बोलोगे कि मुझे तो कोई डर ही नहीं है, तो पीपल विल बी लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद हर, लाइक व्हाई शी नॉट स्कैर्ड, इसमें डर क्यों नहीं है? वो आपसे डरना शुरू कर देंगे क्योंकि आप एंटिटी से डरते नहीं हो. It's really interesting because once I heard Shannon ask, she was like, how would you like your family to perceive you when you don't have a body? In other words, जब आप अपने बॉडी को लाइक त्याग देते हो, जैसे हम बोलते हैं, तो जब आप अपने बॉडी को त्याग देते हो एंड यू आर जस्ट द बीइंग, तो जो आपकी फैमिली है आसपास, हाउ डू यू वांट देम टू परसीव यू? वो आपको जब परसीव करते हैं या जब आप उनको कुछ बोलना चाहते हो, वो आपको नहीं सुने और आप बोलते जाओगे, बच्चों से बात करना चाहते हो या हस्बैंड या फैमिली या कोई फ्रेंड से, और आप बोले जा रहे हो सुनो सुनो सुनो, और वो अपने काम में लगे हुए हैं, आपको इग्नोर करे जा रहे हैं. या फिर जैसे उनको लगे कि ओ ओ शी इज हियर, भूत. आई मीन, डू यू वांट टू बिकम अ भूत टुमारो फॉर द फैमिली, फॉर द फ्रेंड्स दैट लव्ड यू सो मच, that you loved so much, that you cared for so much? Or do you want to be received by them? Do you want them to be the energy of, hi, क्या हुआ, तुम अभी तक इधर ही हो, जाओ बॉडी ले लो, जाओ लाइट में चले जाओ, जाओ go to a different space, कुछ कहना है, क्या हुआ? What if someone can talk to you like that? And when I heard Shannon say that, I was like, wow, that's so kind. That is so kind when you acknowledge the entity world. When you just be the energy of, yes, I see you, even if I don't see you with my eye, but I know you're there.
just you acknowledging them is the kindest can be. बिकॉज जब आप एंटिटी वर्ल्ड को आप एक्सक्लूड करते हो, अपने लाइफ से बाहर कर देते हो और बोलते हो नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करते, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं देखना, वो दैट इज द अल्टीमेट एक्सक्लूजन। और बट जहां सिर्फ नहीं सुनना और नहीं देखना वही तो बात नहीं होती ना। सबको पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं ना हमें कि नहीं ये चीज में नहीं पढ़ना है, ये चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानना है। मतलब ऐसा भी होता है ना कि ये चीज बुरी है, इसमें नहीं पढ़ना है। तो वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में क्या बताओगे? यस दैट बहुत लोग बोलेंगे आपको कि ऐसे 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 बात करोगे, वहां जाओगे तो आप पछताओगे, ऐसे करोगे तो देखना कोई प्रॉब्लम आएगी। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि हमें बोला गया है, हम सबको बोला गया है। आई वॉज लिटिल, आई वॉज वेरी स्मॉल एंड आई वॉज टोल्ड कोई भूत भूत नहीं होते, बिल्कुल बात नहीं करनी भूत के बारे में। कुछ भूत, आई वॉज लाइक मॉम ने बोल दिया, डैड ने बोल दिया, फैमिली ने बोल दिया नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। बट we are told that. So when we are told that, we start to believe that. So when someone comes along and says, hey, when you're separating them, you are actually doing exclusion, तब आपको लगता है कि मैं तो एक्सक्लूजन में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं पढ़ना, पढ़ना होता तो वो हमारे सामने नहीं आ जाते, हम सबको नहीं दिखते। पर आपको क्या बैक्टीरिया दिखती है जो कि दूध को दही बना देता है? आप रात को दही जमाते हो, दूध डालते हो थोड़े दही में और रख देते हो, और सुबह आपको मालूम है कि ये दही बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि दही में बैक्टीरिया है जो आपको नहीं दिखता है, लेकिन आप उसको ट्रस्ट करते हो। आपको बैक्टीरिया तो नहीं दिखता, मगर आप फिर भी ट्रस्ट करते हो कि इसका दही बन जाएगा। तो आपको जब एंटिटीज नहीं दिखती हैं तो आप वो क्यों नहीं ट्रस्ट करते हो कि हाँ हैं, और अगर हम इनके साथ कुछ क्रिएट करेंगे या कुछ इंक्लूड करेंगे, व्हाट कैन बी देन क्रिएट? अच्छा चंदना, एक क्वेश्चन ये है कि एंटिटी की अवेयरनेस है किसी को तो उसको कैसे सिम्टम्स होते हैं? हाँ, मतलब कैसे पता चलता है क्या या क्या फिजिकल या और कोई सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? ग्रेट क्वेश्चन पूजा। जब आपको सिम्टम्स, जैसे सिम्टम्स होते हैं, मानो किसी को बॉडी में दर्द होए, या इचिंग होए, बहुत ज्यादा स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, या कॉफिंग होती है बहुत, या आंखों से बहुत पानी निकलता है। मेरी सिम्टम बॉडी में आंखों से पानी निकलना है। लोग मुझे आके पूछते हैं आप रो क्यों रहे हो, ना आई एम लाइक आई एम नॉट क्राइंग, my body gives me awareness. आंखों से पानी निकलता जाता है और मैं then I have to tell my body, can you show me difference please? मेरा काजल बह जाएगा, मेरे सारा मेकअप निकल जाएगा, मत करो। So symptoms are all different. For some people symptoms are anger, जो कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होती हैं, गुस्सा या सैडनेस, डिप्रेशन, या चिल्लाना सडनली, या फिर जैसे ऐसे लगना जैसे पता नहीं, हम बोलते ना कि लगता है कि पता नहीं उसमें कोई भूत ना आ गया हो, राइट? इट्स यू आर अवेयर समटाइम्स, एंड आप इतने अवेयर हो जाते हो कि आपको लगता है कि वो एनर्जी जो आप उसकी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपका ही है। दैट इज अ साइकोलॉजिकल चेंज। एंड देन फिजिकल चेंज होता है, स्नीजिंग, इचिंग, आंखों से पानी निकलना, कॉफिंग, हेडेक, बैक एक। जैसे मेरे बॉडी में इतनी दर्द थी इतने सालों से, मुझे नहीं पता था कि माय बॉडी वाज गिविंग मी इंफॉर्मेशन दैट देयर आर एंटिटीज अराउंड। माय बॉडी इज वेरी अवेयर ऑफ एंटिटीज। It's like my body gives me information like this. I just know instantly. And ये आज से नहीं या एक्सेस के बाद नहीं है, ये शुरू से ही था। और मुझे प्रॉब्लम क्यों आई मेरी बॉडी में, मुझे फाइब्रोमाइल्जिया हुआ फॉर 19 years, और ये क्यों आया? क्योंकि आई वॉज नॉट acknowledging the awareness that my body was giving me. जब मैंने अवेयरनेस को acknowledge करना शुरू किया, आई एम फाइब्रोमाइल्जिया फ्री। अब इन दिस रियलिटी ऐसे लोग बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है,
बट योर बॉडी इज अ कॉन्शियसनेस, इट इज अ टूल ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो आपके साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहा है। तो आप उसको सुनने को तैयार हो या नहीं, बात उधर ही आ सो जाती है। हर बार तो ऐसा नहीं होता ना कि बॉडी के सिम्टम्स इतने मतलब ज्यादा हो तो एंटिटी अवेयरनेस होने की वजह से ही होता है, ऐसा नहीं, भी नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं, फिर आपको पूछना होता है that पूछना what is होता है। this, हाँ, what is this an entity awareness या और कुछ है ये। अगर आपको लगे कि एंटिटी अवेयरनेस है, फिर आप क्वेश्चंस पूछो कि दिस इज एंटिटी अवेयरनेस, ये एंटिटी यहाँ मेरे लिए आए है या और किसी के लिए, इंफॉर्मेशन फॉर मी और somebody else। एंड देन वो, जैसे आप जब आप टॉक टू द एंटिटीज बिगिनिंग करते हो, आप काफियों ने किया भी हुआ है और कईयों ने नहीं किया है, तो टॉक टू द एंटिटीज में के साथ जो मैनुअल आता है उसके साथ में एक चार्ट भी आता है, और वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत आसान कर देता है। सो इट्स लाइक जैसे आप बच्चों के साथ बात करते हो या फिर फ्रेंड के साथ बात करते हो, उसी किस्म से आप यू विल कम्युनिकेट विद द एंटिटी, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले कि ये क्या है, ये एंटिटी कौन है, कहाँ से है, मेरे लिए है, किसी और के लिए है। एंड यू जस्ट विद दैट इंफॉर्मेशन नाउ यू कैन क्रिएट, सो देयर अगर वाज, हम ये हाँ, सॉरी नहीं नहीं, प्लीज सॉरी गो अहेड, no no प्लीज गो अहेड। नहीं, अगर हम ये एंटिटी अवेयरनेस है और उसको हम अप्लाई करना चूज करते हैं तो हम्म। हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ओह पूजा, देयर इज सो मच चेंज, मैं आपको कहाँ से शुरू करूं। यू नो इतना चेंज आता है, बाइपोलैरिटी, आई हैव सीन अ चेंज, आई हैव सीन स्किज़ोफ्रेनिया चेंज, आई हैव सीन वाओ। बॉडी में या आई हैव सीन बॉडी में पेन्स। मेरी बेटी को इतने माइग्रेन्स होते थे, इतने होते थे, आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू, वॉमिटिंग, हेडेक्स, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ईशा, उसको बहुत, एंड शी इज अ CF, एंड उस टाइम पे उसको नहीं मालूम था, कॉलेज में थी और घर आके वॉमिट करती थी, वॉमिट, इतना सिर दुख रहा है, दवाइयां लेना, ये सब कुछ करना। जब उसने टॉक टू दी एंटिटीज क्लास की, उसकी जो माइग्रेन्स हैं उसी दिन खत्म हो गए। अब वाओ। उसको कभी कभी हेडेक्स होते हैं, ऑफ कोर्स, ये नहीं कि कभी हेडेक्स नहीं होते हैं, बट वो इंटेंसिटी के साथ नहीं होते। बिकॉज जब उसका हेडेक शुरू हो जाता है, शी सेज एंटिटी, yes or no. If it's a yes, she goes into communication. If it's a no, or then she starts to clear. If it's a no, she asks another question. So ये आपको clarity बहुत देता है. This class gives you a lot of clarity with your body कि ये है क्या. ये जो मैंने डिसाइड किया है कि ये हेडेक है या बैक एक है, ये वही है या और कुछ है. Then लोगों के मनी सिचुएशंस हैव चेंज सो मच, क्योंकि कितने दफा यू नो आपके साथ कोई एंटिटी अटैच्ड होता है जो मानो मे बी वॉज बैंकक्रप्ट, या उसको कोई मनी का कोई तजुर्बा नहीं है, और वो आपके साथ अटैच्ड है। तो जब आप चॉइसेस करते हो, बहुत दफा आप उसी स्टूपिडिटी या अनअवेयरनेस से करते हो। तो बहुत दफा आपकी ओके। जो मॉनेटरी सिचुएशन होती है, दैट इज बिकॉज यू आर बाइंग इनटू somebody else's point of view, which is the entity. So when you become aware of that and you start to ask, what is my financial reality? You start to have ease. And when you're working and creating with the entities, you will notice that you will start to receive much more money. Give me a second, please. Hello? हेलो। Yeah. Yes. Yeah. Yes. Thank you. Thank you so much. Okay. All right. Yeah. તમને કોઈને કાઈ ક્વેશ્ચન હોય તો Okay. I'll પૂછી write it લેજો tomorrow. Can I do ઓલું it later? કરશું I'm in a બધાને meeting right now. Okay. Fine. અંદરથી ખોદી ખોદીને કાઢો ક્વેશ્ચન। Yeah. Sorry. वहां से फोन बज रही थी, मैंने कहा चलो, हम्म। नीचे से पूछ रहे थे मुझे, आप कंफर्टेबल हैं? आई सेड हाँ जी, बहुत कंफर्टेबल हूँ। या सो हाँ जी, आपका, यस माय डियर, Priyanka has a question, and I also saw a question in the chat, so we'll go with Priyanka first.
हेलो मैम, हाय। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस ठीक है। मुझे ये पूछना था कि कभी कभार ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती है 2-3 बजे तक। हम्म, फिर कुछ 1 या 2 दिन के बाद किसी की न्यूज आती है कि वो एक्सपायर हो गया। हम्म, तो मुझे वो हर बार होता है, किसी नजदीक के रिलेशन में कोई एक्सपायर हो जाता है। या मैं ये पूछती रहती हूँ ये कौन है, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं मिलता। सो do you have capacity with death entities? यस। Okay, do you have capacity with entities that want you to know that they are facilitating death? ના સમજાય ને પ્રિયંકા તો હિન્દીમાં બી બોલશે હો. हाँ बिल्कुल, हिंदी में बोलूं? हाँ, हिंदी में हिंदी में बोलो। बोलूं? हाँ। तो હા आप कैपेसिटी का हिंदी क्या है? हाँ वो चलेगा, चलेगा वो ना? इतना तो चलो। ठीक है, समझ आएगा. हाँ ठीक है। क्षमता, हाँ, कैपेसिटी क्षमता। क्षमता। एकदम ओके, लिटरल ट्रांसलेट नहीं करना है. गूगल ट्रांसलेशन, गूगल गूगल बताओ क्या मतलब है। इतना नहीं करना है. इतना नहीं जाना है। इतना नहीं जानना है, ठीक है। इतना तो मुझे भी आता है, ठीक है। तो आप आपको क्या कैपेसिटी है कि जो डेथ एंटिटीज हैं वो आपके पास इसलिए आते हैं ताकि वो आपको बता सकें आप कि वो किसी हाँ को फैसिलिटेट कर रहे हैं। यस। Right, wrong, good, bad, hot, call, 9 shots, boys, forwards and beyonds. So when you have, जब आप में वो क्षमता या कैपेसिटी होती है किसी भी चीज की, और आप उसको अक्नॉलेज ना करो, या आप उसको उसके साथ आप अपनी लाइफ क्रिएट ना करो, तो फिर आप उसी क्षमता या उसी कैपेसिटी के इफेक्ट पे हो जाते हैं। मतलब कि आप उसी कैपेसिटी जो चन्ना यू आर फ्रोजन. अपने अगेंस्ट डिस्ट्रॉय करते हो। यस। वाई? चन्ना क्योंकि आप फ्रोजन उसको, हो गया था. हेलो. वो फ्रोजन हो गया था। हाँ हाँ, थोड़ा हाँ थोड़ा हो गया था। थोड़ा सा, ओके, थोड़ा. हाँ 2-3 ओके, सेंटेंस. ओके। सो डिड यू गेट द एनर्जी, या मैं फिर से बोलूं? मतलब आप वो बता रहे थे ना, वो वापस बताओ हाँ, कि हम राइट, नहीं करते ठीक है। यूज तो कैसे इफेक्ट होता है. या तो जब आप, ये वापिस हो गया। ठीक है, जैसे अगर, जैसे, व्हाई यू लाफिंग? वो वापिस वापस. फ्रीज हो गया। आ ऑल द एंटिटीज। सो जब हमारी ऐसे ट्रुथ. ऐसे कॉल्स होती है ना, बहुत एंटिटीज होती हैं साथ में। सो कैन यू आस्क देम ऑल टू स्टैंड बैक? सबको बोलो प्लीज 4 फीट पीछे खड़े हो जाओ। ओके। या प्रियंका, आप बोल प्लीज, सब 4 फीट पीछे खड़े हो जाओ। राइट। अभी बहुत वापिस दफा फ्रीज ज्यादा आते हैं। फ्रीज हो गए। वापिस फ्रीज हो गए। ओके, तो व्हेन दे आर देयर फॉर यू एंड आप उनको अक्नॉलेज नहीं करते हो, तो वो उसी कैपेसिटी के साथ आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हो। हम्म. सो acknowledging the capacity is essential. In other words, अपने आप को बताना कि yes, I have this क्षमता, ये मेरे में है। ये नहीं कि आप सबको जाके बोलो कि ये मेरा है, ये मेरे में है, ये मेरे में है। You just need to acknowledge it, that okay, I have this capacity. What can I create with this? मैं इस कैपेसिटी के साथ क्या क्रिएट कर सकती हूँ? एंड आप ये भी बोल सकते हो टू द एंटिटीज दैट मुझे, मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं सुनना, मुझे आई डोंट अबाउट दिस, प्लीज नो यू हैव चॉइस। यस। ये नहीं है कि सब एंटिटीज आपके पास आएंगे और आपके पास चॉइस नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते।
That's not true. They come to you क्योंकि आप में capacity है. But do you want to facilitate them? Is your choice. Or you can tell them, go elsewhere. Did you get that, So, darling? अगर हम ये जानते हैं कि कैसे कम्युनिकेट करना है, तो हाँ. फिर हमारी चॉइस रहती है ना कि हम उसको फैसिलिटेट करें या ना करें. Yes. लेकिन अगर Yes. हम अब अगर कैपेसिटी होती है फिर भी हम एक्नॉलेज नहीं करते, तो फिर वो बॉडी के पेन में या फाइनेंशियल Yes. सिचुएशन या ऐसे किसी चीज में से वो शो अप हो सकता है ये सारी चीजें. Yes. और ये जो बॉडी पेन है या जो फाइनेंशियल सिचुएशन है या कोई रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये सब एंटिटीज करके नहीं आ रही. ये आ रही है क्योंकि आप अपने अवेयरनेस को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि अब मैं इसके साथ क्या करूं, मेरे पास तो टूल्स ही नहीं है. तो टॉक टू द एंटिटीज. बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं टॉक टू द एंटिटीज करूंगी फिर मैं दरवाजा खोल दूंगी और सारे एंटिटीज के लिए मैं दरवाजे खोल रही हूँ. नहीं, दरवाजे बंद नहीं हैं. दरवाजे आपने सोचा है कि आपने बंद किए. जहां आप बैठे हो वहां पे काफी एंटिटीज हैं. जहां जहां आप हो મેં તારા सब બધા जगह પૈસા મળી एंटिटीज है. જશે जैसे सोफा है, चेयर है, તારો ખર્ચો जैसे सब 30,000 નો कुछ છે હજી લેખો જ નથી તે બધા પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો. उसी. ચંદના સિવાય બધાય મ્યુટ કરી દેજો. चंदना आपको म्यूट नहीं होना था. चलो एनर्जी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. चलो चंदना की जो नेट की इश्यू है वो सब खत्म हो जाए और हम बिना रुकावट के उसको सुन सके. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 लेफ्ट. બધાને બહુ જાણવાની ઉતાવળ હશે ને એટલે હમણાં જોઈન થશે. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછજો. એટલે તમારા બધાય ખાલી ડાઉટ્સ હોય ને એ સોલ્વ કરવા માટે જ આપણે આ કોલ રાખ્યો છે. એટલે કોઈ પણ સવાલ હોય ને તો બિંદાસ પૂછો ને. તો તમારે એટલીસ્ટ તમારે ક્લાસ કરવો કે એવું કાંઈ જ નથી જબરજસ્તી, પણ ખાલી એક તમારા મનમાંથી એક ડાઉટ છે ને એ ક્લિયર થઈ જાય ને તોય તમને લોકોને ઘણું સારું લાગશે. પણ મને હજી એક વસ્તુ ઈ ન સમજાણી કે ભાઈ હા. મને ઈ પાછું સમજાતું નથી કે આ કોણ છે. પણ તો એની હારે કેવી રીતના એટલે જે ટોક ટુ ધ એન્ટિટી નો જે 2 દિવસનો ક્લાસ છે એકચ્યુઅલી 2.5 દિવસનો છે. તો એ જે 2.5 દિવસનો ક્લાસ છે ને એમાં તમને લોકોને એ જ શીખડાવવામાં આવે છે કે હાઉ ટુ કોમ્યુનિકેટ. તમને કેમ ખબર પડે કે તમે કોની સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમ. અને આપણે જે નાનપણથી સાંભળતા આવ્યા છીએ ને કે આવું હોય એવું કશું જ હોતું નથી. અને કોઈ જાતનો ડર એકચ્યુઅલી તમારો નીકળી જાય છે, બીજી બધી વસ્તુમાંથી બી નીકળી જાય છે. એટલે મને ઈ ખબર છે કે ભાઈ ઈ તમને કેવા આવે છે કે ભાઈ હું જાઉં હવે હિન્દીમાં ચંદના બાવા આપણી સાથે છે, હવે હિન્દીમાં બોલીએ તો એ સમજી શકે. ઓકે. यस. यस प्रियंका. हाँ जी. यस माय डियर. मुझे ये मालूम है कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन मैं उसके साथ कैसे बात करूं या उसको कैसे दूर करूं या उसकी कोई प्रॉब्लम है वो मैं सोल्व करूं. तो आपने पहले टॉक टू द एंटिटीज बिगिनिंग्स पता नहीं किया है? आपने टॉक टू द एंटिटीज बिगिनिंग क्लास किया है पहले? नहीं किया. तो जब आप क्लास करोगे, जब भी आप करोगे, उसमें इट्स वेरी सिंपल. सारे एक तो आपको क्या पता लगेगा टॉक टू द एंटिटीज से, क्लास में से टाइप्स ऑफ एंटिटीज. ठीक है ना? कितने कितने किस्म के एंटिटीज होते हैं, एक वो होएगा. देन वी टॉक अबाउट, जैसे कई होते हैं विच आर
इम्प्लांटेड एंड एक्सप्लांटेड एंटिटीज, फिर टीममेट्स भी होते हैं, बीइंग्स ऑफ लाइट भी होते हैं, नेचर स्पिरिट्स होते हैं। तो ये सारे के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। फिर वी लुक एट द फियर, जैसे आप में डर है तो डर को कैसे क्लियर करें। डर के साथ आप अपनी जिंदगी तो क्रिएट नहीं कर सकते ना, डर के साथ तो आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल माइन्यूट बना दोगे, छोटा बना दोगे, राइट? तो वो हम क्लियर करते हैं। मैं एक शेयर करूं चंदना, हाँ वो जी, प्लीज डर बोलो के ना। बारे में? या हाँ, ये कैसे मुझे ये कंट्रीब्यूट हुआ, इसका नॉलेज वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। जब मेरे हस्बैंड थे हम्म तब मुझे बहुत डर था, स्पेशली भूत का डर मुझे बहुत सताता था। हम्म तो मैं ना रात को अपने बेडरूम में अकेली सो भी नहीं पाती थी। मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक अगर मैं अकेली होती हूँ तो मैं फोन करके बुलाती हूँ कि भाई ऊपर आ जाओ, या बाहर हो तो बाहर से आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे मतलब आंख खोल के ऐसे हिलती भी नहीं, ऐसे आंख ऊपर देखती हूँ और मन मन में ऐसा थॉट आता है कि वो कपबोर्ड में कुछ बैठा हुआ है, वो मेरी ओर देख रहा है और मुझे अभी पता नहीं वो छलांग लगा के मेरे ऊपर आ जाएगा। मतलब इतना सारा डर था कि मैं वो फेस नहीं कर पाती थी। फिर जैसे मैंने ये सब सीखा, मतलब तभी तो जब मैंने ये डर को क्लियर किया तब मैंने टॉक टू द एंटिटी सीखा भी नहीं था। हाँ, सिर्फ ये जो हमारी बार्स की मैनुअल में जो क्लियरिंग्स आती है वो यूज करी थी। बट हाँ, सबसे उससे पहले मैंने चॉइस बनाई थी कि अगर मैं इतना नॉलेज है मेरे पास और मुझे पता है कि ऐसी चीज नहीं है, तो मैं अपने आप पे पहले वर्क करूंगी और अपना डर खुद भगाऊंगी। तो बार्स रन करवाए, उसके साथ क्लियरिंग्स करी थी। और फिर मेरे हस्बैंड 4 दिन के लिए बाहर गांव गए थे, तो जब भी वो पहले बाहर गांव जाते थे तो मैं किसी ना किसी को अपने पास सुलाने के लिए बुलाती थी कि मेरे पास सोने के लिए आ जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। फिर मैंने चॉइस करी कि जो भी हो जाए, जितना भी डर लगे, मुझे अकेले ही सोना है और मुझे ये फेस करना है। तो हम्म फिर ये क्लियरिंग्स की वजह से पहले दिन बहुत ज्यादा डर लगा, फिर दूसरे दिन कम लगा, तीसरे दिन उससे भी कम लगा, फिर हो गया कि नहीं, मैं मतलब मैं शक्तिशाली हूँ, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। और ऐसी कुछ चीजें नहीं है जो मैं सोच रही थी, डर रही थी। हम्म तो जैसे मतलब ये कैसे मुझे कंट्रीब्यूट हुआ कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मुझे पूरे घर में मैं अकेली ही रहती हूँ, अकेले ही सोना पड़ता है और सब कुछ चीजें अकेले करना पड़ता है। तो अब ना मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। तो यस, सारे लोग बिल्कुल। फैमिली में सब लोग बोलते हैं कि तुम अकेली कैसे सो लेती हो, अकेली कैसे कर लेती हो। तो बस मैं ये शेयर करके आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जितना हम ये चीज जानते हैं ना, उसके बारे में जो सही सोच, मतलब सही जानकारी मिलती है, तो हम उस डर में से निकल जाते हैं और फिर हमारी ग्रोथ होने लगती है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल ब्यूटिफुली पुट। नहीं तो हम डर के पीछे छुपते रहते हैं, हम अपने आप को हम्म। आगे नहीं जाने देते, क्योंकि हम बोलते हैं वरना डर मैं है, क्या डर करती है। आज, मुझे ये Yes, सोच के वो हो जाता है कि आज मैं अकेली कैसे हाँ, रह पाती। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मुझे डर नहीं लगता। मुझे मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके उससे मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मुझे यही यही विचार आता है, मैं यही सोचती रहती हूँ कि ये कौन है, कौन है, कौन है। तो अगर आप वो ना सोचो और आप पूछो क्वेश्चन कि आप यहाँ मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो, अच्छा। अगर आप क्वेश्चन में जाओ तो आपको क्लैरिटी आएगी। आशका, I can आशका, ask. म्यूट, अच्छा, अनम्यूट ओके करो। आशका। डार्लिंग, आप म्यूट हो आशका, आशका। आशका, यू आर म्यूट। Okay, okay, okay. Like before my dad passed away, मुझे बहुत strong signals आते थे कि about his health. He passed away in COVID तो and the night before तो इतना ज्यादा it was जो मेरे सामने आया, I can't even describe it. It was so scary and the next day he passed away. तो अभी मैं कनेक्ट करने से ही डरती हूँ कि किसी के साथ बुरा हो जाएगा, बिकॉज
वो सिग्नल्स बहुत नेगेटिव थे एंड एक्चुअली बहुत स्कैरी थे. तो आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट एनी मोर. लाइक अगर कुछ आता भी है तो आई स्टॉप इट. आई डोंट गो इन दैट डायरेक्शन. But darling, that's a choice now, sweetheart, Yes. right? So Yeah. what if this choice is not creating greater? What if you could change it? What if you can have ease with receiving the information? जब आप किसी भी चीज से डरते हो, you don't believe what is true. जैसे अगर आप इंफॉर्मेशन से पहले से ही डरोगे, तो अगर वो इंफॉर्मेशन गिफ्ट के तौर से आ रही है, वो आप नहीं रिसीव कर सकते, क्योंकि आप जो रिसीव कर रहे हो वो है डर. So what capacities do you have with the entity world and the future that you are not willing to know? Right and wrong, good and bad, pod and pock, all nine shots, boys, poets, and beyonds. You know, darling, जब आपको जब अवेयरनेस है, तो अवेयरनेस हर एक चीज के बारे में है. आप ये नहीं बोल सकते कि आई वॉन्ट टू बी अवेयर, बट I don't want to be aware of entities. I want to be aware, but I don't want to be aware of bad entities. फिर आप खाली जजमेंट्स कर रहे हो, आप कंडीशन डाल रहे हो अवेयरनेस पे, और वो नहीं चलता, वो काम नहीं करता. फिर your willingness to receive the good, the bad, the ugly, the beautiful is what will create life with way more ease, sweetheart. Yes. How much can your life and your world change and expand if you are willing to receive the awareness? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys, poets, and beyonds. Just that. Just recognize it's a choice. When you're like, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं perceive करना, you're basically going into rejecting what you can receive. Yes. Okay? Yes. Embrace your capacity, darling. Expand your capacity. Tools. How can I use this to my advantage? Okay, मेरे में capacity है. अब मैं, what tools can I use? What is talk to the entities? It's just giving you tools. कि आपने इतनी awareness है कि you are aware of the entity world also. चलो, you don't know how to deal with it? ये लो. ये tool है 1, 2, 3, 4, 5, have ease. क्या tools है mainly? Receiving, communicating, clearing, and cooperation. एंड ये 4 हेडिंग्स के नीचे हम सारा कुछ बात करते हैं, उसके बारे में क्लियर करते हैं, ताकि आपको पता लगे कौन सा एंटिटी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कौन सा डीमन है, कौन सा एंटिटीज हियर आपसे एनर्जी सक कर रहा है, एंड नाउ यू नो व्हाट टू डू विद दैट. अगर आपको नहीं पता, आपको लगता है सारा एक सा ही है, सब कुछ बुरा है, तो जब आपके आपके पास टीममेट्स बैठे हैं या बीइंग्स ऑफ लाइट आ रहे हैं, आप उनको रिसीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके माइंड में है कि ये सब कुछ बुरा है. Yes. Right? Yes. How much ease can you have, darling, with your awareness? Yes. बिंदु, I want to go to the questions. पूजा, एक मिनट, chat में 2 questions हैं. हाँ, Then we'll go हाँ. to Bindu. Yeah? Krishna says, एक question है मुझे, like intro class कर रही हूँ अभी मैं. Oh, awesome. And then I will do later whole course. So again I have to do intro class? Yes. Yes, my darling. अगर आप intro class कर रहे हो इस दफा, you will have to repeat the intro class.
because the energies of access are changing very fast. पहले हम बोलते थे ठीक है इंट्रो अभी कर लो, बाद में बिगिनिंग्स कर लो, वो माना जाएगा, बट 1-1.5 साल से एनर्जीज एक्सेस की बहुत बदल गई हैं. आप सबने शायद यू इवन यू बिकम अवेयर ऑफ इट. बहुत बदल गई हैं एनर्जीज एंड दे बिकम they're like going really fast. So अगर आप मानो अब करोगे talk to the entities intro and आपसे 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद बिगिनिंग्स करोगे, तब तक ऑलरेडी एनर्जी और कुछ हो गई है. सो टू रिसीव द इंट्रो क्या करता है? इंट्रो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है. इंट्रो आपकी बीइंग को प्रिपेयर करता है कि अब आप you can receive the energy of the beginnings. Okay? Krishna, I have a question. I usually get foul smell. What is it? Well, darling, you have to ask. What is it? ये क्या है? ये क्या है? Ask. ये क्या है? What is this? Not everything is entities. Ask. Okay? Now we'll go to Bindu. Yeah, hi. Hi. Okay, मुझे ये जान मतलब I just want to share first that when Yeah. my father-in-law was unwell in 2019, and somehow I came to know that he will not stay long. Mhm. So he was very much attached to my husband. So what happened कि उनको अहमदाबाद जाना था. मतलब my mother-in-law wanted to go to Ahmedabad, लेकिन he didn't want to go ever. Suddenly in his last 1 week he became so stubborn that अभी मुझे जाना ही है और मेरा टिकट कर दो. And I stopped him. I stopped everybody telling that I knew that he will not come back. I literally fought with everybody in my house. But then he went, and in 5 days we had lost him. And after that, when we came back, just 1 minute. Sorry. Oh, don't be sorry, my love. So जब हम वापस आए ना, after his क्रियाक्रम, we did everything in Ahmedabad. So the next 13 days we were all here in the house. So I could feel he's there in the house, and I can still feel him. Yeah. I wanted to ask you just that. But is he there It's with been you 5 right now? years. It's been 5 years, and I Yeah. can still feel that he's there. And 2 days back, my daughter, she told me that वो लोग जब सोते हैं ना हॉल में, so the chair they keep it facing them. तो उसने कहा chair को turn कर दो, because sometimes the entity comes and sits and they watch you. I am shocked to hear that. And she said कि पता नहीं वो entity कैसी होगी. So I've been seeing her since 1 week कि वो chair को turn कर देती है. So even if the entities comes and sit, they don't face them because we don't know if the entity is good or bad. Is that true? Does the entity have a body? I don't know. Yes or no? Maybe no. No, an entity doesn't have the body. The Yeah. entity that we are talking about. So does an entity even need to sit on the chair? Can the entity just sit anywhere? So this she questioned when the Shraddh started. You know, this अभी वो श्राद्ध का महीना चल रहा है. Yeah. You know, these Yeah. 15 days. Yeah. So Tuesday को मेरे father-in-law का श्राद्ध था. So suddenly Monday को उसने ये कहा. So I was like surprised कि पता नहीं क्यों ऐसा बोला होगा. So maybe she could feel something. Yes, exactly. Thank you for saying that. What is she aware So of? I don't know. I didn't have the guts to ask her. Would you like to get the tools and to empower yourself so you can empower? Yeah. Or else what happens is your kids see you scared and then they get scared. What if you can I empower didn't your because kids? suppose if I was scared, suppose if she'll ask me something and I don't know about it.
Because I've often felt it, you know, and I've told her, okay, I see Dada is still at home. He's inside the room. Maybe he's in the hall. Maybe he's doing something. And You can several always, times, you know, yeah, and you can always put your barriers down, Bindu, and ask him that, what do you want me to know? Like, have a conversation with him. Don't be scared of him. You loved him so much. He cared for you so much. Don't be scared of him. Ask him, what do you want me to know? Sometimes they're just here to say goodbye. Sometimes they're just here to say thank you. Sometimes they're just here to say, you'll be okay. Just listen to what they have to say instead of fear it. okay. Okay? Come for the class if you have the days available. Come. I'm in Bombay. Oh, come to Ahmedabad. I mean, sorry, Rajkot. How far is it? No, it's not I've come possible from at Delhi. this time. I know my mom's house is in Rajkot, Oh, but it's not nice. possible this time. So probably Next time. some other time. Yeah. Absolutely. So Keep हमारा asking कल questions. वो मनी एंड एंटिटी का भी तो ऑनलाइन भी तो हो सकता है ना, हाँ, इफ ऑनलाइन है। कोई चूज करता है तो हाँ, वो बिल्कुल। मनी तो वो एंड एंटिटी कितने आवर्स ऑनलाइन का है, होगा? 2 घंटे का, How long? 2 2 hours. घंटे का. Yeah. And It is just the intro you're talking about, no? yeah, it's a class, like, you know, It's we'll a talk class. about it. Yeah, we'll clear a lot in 2 Okay, hours. okay. And money and entities is tomorrow, and day after is entities and house clearing and space clearing. So which you will learn the tools to clear your homes. And tomorrow's class, you will learn to create money and receive money and a lot more with and from the entities. और मैं ऐड करना चाहूंगी उसके साथ रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ भी मिलती है जो हमें फिर प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है. Yes. So you're all invited, my lovelies. I am looking forward to the classes. And I think we are good, Pooja, for tonight. यस, वेरी गुड. Amazing. और एक बात इंट्रो की भी आप बता दो कि इंट्रो करेंगे तो फिर उसकी कैसे चार्जेस रहती है, और इंट्रो में मतलब क्लियरिंग्स वगैरह रहती है ना, कैसे होता है इंट्रो में? इंट्रो सो में इंट्रोडक्शन जैसे 1.5-2 घंटे की होती है, उसमें हम एंटिटीज के बारे में थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा क्लियरिंग्स करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर द नेक्स्ट डे. We do a little bit, we go into a little, you know, we go into a little conversations. We talk about the black magic and the psychic attacks, but we don't go there because that's all included in the Talk to the Entities beginning class. वो सब उसमें कवर करते हैं, बट इंट्रोडक्शन में we'll talk about कि ऐसे एंटिटीज होते हैं, डर होता है तो क्या करते हो, कोपिंग मैकेनिज्म्स आपके क्या हैं, तो वो सब हम बात करके उसको क्लियर करते हैं. Introduction is amazing, and Atal wants to know the class dates for the Talk to the Entities 2 days. We are starting the introduction day after, and the class is on kya dates the? ट्यूसडे वेडनेसडे. ट्यूसडे वेडनेसडे. Tuesday, Wednesday is Talk to the Entities beginnings, and कल शाम को है Talk the Entities and मनी Money. एंड एंटिटी. हाँ, होल कोर्स कब है? होल कोर्स है ट्यूसडे और वेडनेसडे को, और मंडे शाम को है इंट्रोडक्शन. और अगर किसी ने टॉक टू द एंटिटी नहीं किया है तो भी वो लोग ये कर सकते हैं ना, स्पेशलिटी क्लास मनी एंड एंटिटी बिल्कुल बिल्कुल. और हाउस स्पेशलिटी क्लास भी बिल्कुल स्पेशलिटी क्लास भी कर सकते हो. और या टॉक टू द एंटिटीज बिगिनिंग्स के लिए बार्स इज अ प्रीरेक. फाउंडेशन इज नॉट अ प्रीरेक. बार्स क्लास इज अ प्रीरेक. ओके. Okay. All Thank right, you my for lovelies. for Thank wonderful you. information. Thank you, my sweetie pie. Bindu, you have a hand up? No. Bindu, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Bye. you. Bye, Bye. everyone. Good night. Bye. Good night. Bye.